जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल स्टडी पर। तो दोस्तों, आज लेकर आए हैं यूपीएसआई लेखपाल और एसएससी जीडी के लिए स्पेशल हिंदी की क्लासेस, जिसमें आज पढ़ेंगे हम लोग रूट शब्द, यौगिक शब्द, योग रूट शब्द, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द और तमाम जैसे कि तत्सम तत्व पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रूट शब्द से। रूट शब्द क्या होता है? जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूट शब्द कहते हैं। तो देखिए, जैसे इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। किस प्रकार से? जैसे कि कान, नाक, पीला और आदि, अर्थात जो शब्द योग से नहीं बनते हैं। इन देखिए, जैसे कि किसी योग्य से, इन दो शब्द की योग्य से जो नहीं बनते हैं या इसको हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं, इसको तोड़ नहीं सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि कान है, जैसे कि कान है आपका, ठीक है। तो नहीं इसको खंड कर सकते हैं, नहीं हम लोग तोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका अगर हम लोग खंड कर रहे हैं तो इसका कोई सार्थक मीनिंग नहीं निकलेगा, और इसको अगर हम लोग खंड करेंगे तो इसका सार्थक मतलब कोई नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा रूट शब्द हो जाएगा, जिसमें का को और न अर्थहीन है, जिसमें का और न अर्थहीन है, ठीक है। यौगिक शब्द में जो शब्द के योग से बनते हैं और जिसके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। अगर जो दो शब्द के योग से बनते हैं, देखिए दो शब्द को मिलाकर बनाया जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे, ठीक है। जैसे घुड़ प्लस सवार, ये दो शब्द हो जाएगा, तो इसका भी मतलब सार्थक मतलब निकल रहा है, इसका भी सार्थक अर्थ निकल रहा है। तो दोनों शब्द को मिलाकर क्या हो जाएगा? ये यौगिक शब्द में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? यौगिक शब्द में आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे योग रूट शब्द क्या होता है। तो जो शब्द दो या दो से अधिक रूट शब्दों के योग से बनते हैं, तो जब रूट शब्द मैंने आपको ऊपर बताया था उसके योग से बनेंगे तो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ देते हैं, जैसे योग रूट शब्द कहलाते हैं। जैसे में हम लोग देखेंगे लंबोदर, चक्रपाणी, पंकज, दशानन, एकदंत आदि जो हैं, ये शब्द जो है ये रूढ़ शब्द से, दो या दो से अधिक रूढ़ शब्द मिलेंगे तब जाकर ऐसे शब्दों का निर्माण होगा और इसका अर्थ जो होगा अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे बहुब्रीहि में समस्त उदाहरण योगरूट शब्द के हैं। जब आप लोग समास पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास, उसमें जो भी उदाहरण है सब योग रूट शब्द के ही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे सार्थक शब्द क्या होता है, निरर्थक शब्द क्या होता है, तत्सम शब्द क्या होते हैं। सार्थक शब्द जिन शब्द का कुछ अर्थ होता है या वे शब्द जो कोई अर्थ प्रदान करते हैं उसे सार्थक शब्द कहते हैं। यानी जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो उसको सार्थक शब्द हम लोग कहते हैं। जैसे कि मनुष्य जो है, मनुष्य का भी भाई हम लोग मनुष्य हैं, पानी पीते हैं हम लोग, हल जोतते हैं, वेद आदि, जो ये शब्द क्या है इसका सार्थक अर्थ है। देखिए जो निरर्थक होता है वे शब्द जो कोई अर्थ नहीं देता है, जैसे वे निरर्थक कहलाते हैं। यानी इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, यानी कोई इसका अर्थ नहीं निकलता है। जैसे ठन, फन, धम, चटाचट आदि, यानी इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए इसको हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। तत्सम शब्द में, तत्सम शब्द दो शब्दों तत् प्लस सम से मिलकर बना है, जिसे तत् का अर्थ होता है उसे उसके तथा सम का अर्थ होता है समान, यानी इसका मतलब हो जाएगा उसके समान ही, समझ रहे हैं। तो संस्कृत शब्द के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। तो देखिए भाई, जो शब्द जैसे कि संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों ही प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहेंगे हम लोग? तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे कि कदली, नर्क, अश्रु, कुधूम, क्षेत्र, दुग्ध, भ्रम, स्कंद, कुक्कुर, दत्ती, क्षीर, मधुक इत्यादि शब्द होते हैं, क्या है? तत्सम ही शब्द होता है। अब चलेंगे हम लोग तत्भव में। देखिए तत्सम शब्द जो कि संस्कृत से ही निकलते हैं और ही संस्कृति ही में रह जाते हैं। किस में रहते हैं? संस्कृत में ही रह जाते हैं। तो बिल्कुल संस्कृत, अगर संस्कृत शब्द जैसे ही लगेंगे आपको तो आप क्या समझेंगे? उसको तत्सम शब्द समझेंगे, ठीक है। तत्भव में देखेंगे हम लोग, तत्भव में तद्भव क्या है? तद्भव शब्द तद्भव से मिलकर बना है, जिसमें तद का अर्थ होता है, तत् का अर्थ होता है तथा भाव का अर्थ होता है उत्पन्न, अर्थात इसमें शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे कि जेड, महुआ, खीर, आंसू, घोड़ा, साखी, ईट, कान, सावन, सरसों,
देर, अंगूरी, बकरा आदि। ठीक है, ये सब जो होंगे आपके तद्भव में होंगे, समझ रहे हैं। देशज शब्द में देखेंगे जिन शब्दों के व्युत्पत्ति का कुछ पता नहीं चलता है या जिन शब्दों के विषय में हमको ज्ञान नहीं होता है उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे तेंदुआ लोहा, खिड़की डिब्बा, टांग जूता खिचड़ी, चिड़िया कटोरा डिबिया, चम्मच कटरा यानी थैला आदि शब्द होते हैं, सभी देशज शब्द ही होते हैं। अब आएंगे हम लोग संकर शब्द में। संकर शब्द क्या होते हैं भाई? दो भाषाओं के योग को संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि जेल खाना, तो भाई देखिए जेल अलग हो गया प्लस खाना जो हो गया अलग शब्द हो गया। तो ये दो शब्द का, ये अलग शब्द है, ये अलग शब्द है, ये दोनों शब्द का योग मिलकर ही क्या होता है? संकर शब्द होता है। जैसे कि तहसीलदार, थानेदार, मालगाड़ी, लाठी चार्ज, किताब घर, किताब प्लस क्या है इसमें? घर अलग है। ठीक है, तो दो शब्द है, ये अलग शब्द है, ये अलग शब्द है। ठीक है, दो शब्द है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे विदेश शब्द में। विदेश शब्द क्या है? तो विदेश जो इसमें जो है शब्द का अर्थ होता है विदेश से उत्पन्न आगत शब्द होते हैं। क्या? जो बाहर के शब्द आए हुए हैं का अर्थ आया हुआ, जो विदेशी भाषा से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उसे विदेशी शब्द कहते हैं। इसमें अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाल, फ्रेंच, चीनी आदि भाषाएं हैं। तो देखिए भाई इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं? अरबी हैं, फारसी हैं, तुर्की है, पुर्तगाली है, फ्रेंच है। ये सब भाषाएं विदेशी शब्द में ही आते हैं। ठीक है, अरबी भाषा के शब्द जैसे कि कौन कौन शब्द हैं अरबी भाषा के? आदमी, इज्जत, औरत, किताब, कुर्सी, नहर, औलाद, मुहावरा, जहाज यानी इत्यादि शब्द ही ये सब क्या है? अरबी शब्द के हैं। अब चलेंगे हम लोग अब अरबी शब्द के बाद फारसी शब्द में। तो कबूतर, खरगोश, औरू, आराम, आवाज़ इत्यादि शब्द जो भी दिए हैं ये सब फारसी शब्द हैं। क्या है? फारसी शब्द हैं। अब चलेंगे हम लोग आगे तुर्की शब्द में। तुर्की भाषा के शब्द उर्दू, कुल्ली, कैंची, तमचा, तोप, लाश, चाकू, कुर्ता, दरोगा, कुल्ली इत्यादि शब्द तुर्की शब्द के ही है। अब चलेंगे कुछ चौथा पर फ्रेंच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, काजू, कूपन, कॉन्फ्यू, रिपोर्टाज, लैंप, कारतूस ये सब क्या है? फ्रेंच फ्रांसीसी हैं। आगे देखें हम लोग पुर्तगाली शब्द के अल्पिन, अलमारी, कमीज, कमरा, गमला, चाबी, तौलिया इत्यादि सब जो पुर्तगाली शब्द के हैं भाषा जो है। आगे देखें हम लोग जापानी शब्द के। जापानी रिक्शा, सुनामी, सियोनोरा इत्यादि जो शब्द हैं जापानी हैं। अब चीनी भाषा के चाय, लीची, चीकू, चीनी इत्यादि शब्द ये चीनी भाषा के ही हैं। आगे देखेंगे हम लोग डच भाषा के शब्द। तो देखिए डच भाषा के शब्द बम है, तुरुस है, ये सब क्या है? आपके डच भाषा के शब्द हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।